अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे। और मेरी सारी दुआएं भी आपके लिए हैं। अल्लाह करीम आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे और दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अच्छा तो गाइज़, आज हमारे इधर तो मौसम बहुत हसीन हो गया। सुबह सुबह ही मौसम ने ऐसी पलटी खाई और मैं क्या बताऊं, दिल हशाश बेशाश हो गया। इतना खूबसूरत मंज़र देख के, ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ साथ बादल छाए हुए थे। और बस ये बादल इस बात का पैगाम दे रहे थे कि अभी बारिश की बूंदें आसमान से नीचे उतरने वाली हैं। यूँ समझे कि बारिश की बूंदें अपनी सवारी पर सवार हो चुकी थी ज़मीन तक आने के लिए। और मैं उस मोमेंट का इंतज़ार कर रही थी कि कब ये बारिश होना स्टार्ट हो और मैं उन मोमेंट्स को भी कैप्चर करूँ अपने सेल फ़ोन में और फिर अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। मैं तो इस हसीन मौसम को देख के एंजॉय कर रही थी, लेकिन ये जो बेचारे परिंदे थे उनको उड़ने में मसला हो रहा था, क्योंकि तेज़ हवा की वजह से उनसे परवाज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ज़रूरी नहीं है कि जो एक चीज़ हमारे लिए खुशी का बायस है वो दूसरों के लिए भी खुशी का बायस ही बने। हो सकता है कि वो उसके लिए तकलीफ़ दे हो, उसके लिए कोई तकलीफ़ हो, मुश्किल हो। मैं सोचती हूँ कि जब तक ये तकलीफ़ें, मुश्किलात आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, आपकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली है, तब तक आप वही मम्मी डैडी बॉय, मम्मी डैडी गर्ल बन के रहेंगी। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली। इसीलिए मैं सोच रही थी इस परिंदे को भी एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। जब मौसम इतना खुशगवार होता है तो सबके माइंड में सबसे पहले पकोड़े, समोसे, बिरयानी और फ्राइज़ वगैरह आते हैं। और सेम ऐसे ही यही चीज़ें मेरे माइंड में टिक 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 करी जा रही थी। और मैंने फाइनली मैंने ब्रेक लगाई अपने माइंड को कि हमने आज बिरयानी बनानी है। तो इस वजह से मैंने बिरयानी का प्लान तभी पक्का कर लिया जब मैं इतना हसीन मंज़र देख रही थी। और इतना हसीन मंज़र देखते देखते जिस चीज़ का मैं वेट कर रही थी कि बारिश होगी, वो भी होना स्टार्ट होगी। और फिर मैंने उन मोमेंट्स को भी अपने सेल फ़ोन में कैप्चर कर किया। और ऐसे में जब बारिश होती है तो परदेसी की बीवी को तो सैड सॉन्ग याद आते हैं। वैसे तो जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब बारिश नहीं होती है तो पानी नहीं आता है, लेकिन मुझे सैड सॉन्ग याद आ रहे थे। वैसे एज सच मुझे कोई ऐसे सॉन्ग के लिरिक्स नहीं याद आ रहे थे। सोच रही थी कि कोई सैड सॉन्ग मैं सर्च करूं, तो फिर मैंने जो सैड सॉन्ग सर्च किया मुझे ये मिला, रिम जिम पैन दियां कणियां। मेरी सिंगिंग के बाद जैसा इस मीम में रिएक्शन आया ना इस बंदे का, सेम ऐसा मेरे घर में मेरे बहन भाइयों का रिएक्शन आता है। बाकी आप मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने व्लॉग में सिंगिंग कर रही हूँ। इससे पहले कि मौसम और ज़्यादा ख़राब होता, मैंने सोचा कि अब रूम में चलूं और जो माइंड ने फ़ाइनल कर लिया है कि आज बिरयानी बनानी है तो वो बनाती हूं मैं। और वैसे तो मोस्टली हमारे घर में चिकन पुलाव बनता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं तय वाली बिरयानी बनाऊंगी। वैसे तो तय वाली बिरयानी का माइंड में आते ही लगता है कि इतना स्यापा कौन करेगा, लेकिन आज मैं हर स्यापे के लिए मेंटली तौर पर बिल्कुल प्रिपेयर थी। और मैंने फिर स्टार्ट की अपनी रेसिपी। चावल मैंने उबालने के लिए रख दिए और बाकी आपको पता है कि चिकन को कैसे रेडी करना होता है, जैसे सालन बनाते हैं तकरीबन वैसे ही सारी रेसिपी होती है। तो मैंने सोचा साथ साथ वो भी बनाती जाती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ और साथ साथ अपने व्यूवर्स के साथ अपने बचपन का कोई फ़नी सा मोमेंट शेयर करती हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ना कि मेरा जो बचपन है ना वो ज़्यादा यूनिक रह चुका है। मोस्टली बच्चों का ऐसा बचपन नहीं होता है। मेरे बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा डिफरेंट बचपन मेरा ही रह चुका है। वाक़या कुछ इस तरह है कि जब मैं छोटी थी ना तो अम्मी की एक फ्रेंड ने मुझे अनस्टिच ड्रेस जो है वो गिफ्ट किया। तो मेरे जो बहन भाई हैं वो कहते हैं ये तो बूढ़ी औरतों वाला ड्रेस है, तो ये आप सिलाई करवाओगे। मेरी अम्मी कहती हैं नहीं बेटा ये बहुत प्यारा ड्रेस है। और मेरी अम्मी खुद कपड़े सिलाई करती थी, तो इस वजह से अम्मी मुझे बड़ा कन्विंस करें कि नहीं ये अच्छा ड्रेस है, आप सिलाई करवाओ, मैं आपका बेगला भी बनाऊँगी। आपको पता है कि पहले ऐसा ट्रेंड था कि लोग बेगला बहुत ज़्यादा बनवाते थे। तो मैंने कहा अच्छा अगर आप मेरा बेगला बनाएंगी तो फिर मुझे बे के नीचे नुक्ता भी बनवाना है। तो अम्मी मेरी पहले तो हंस पड़ी, फिर मैं थोड़ी ज़िद्दी थी, मैंने कहा बे के नीचे नुक्ता बनेगा तो मैं ये ड्रेस बनवाऊंगी। तो अम्मी ने फिर बे के नीचे नुक्ता भी बना दिया। और आज मैं उस टाइम को याद करूं और मुझे वो ड्रेस वैसे याद है उसी तरह जैसे बे के नीचे नुक्ता बना होता था। और मैं आज इतना हंसती हूँ कि मैं किस तरह का काम करती थी अपने बचपन में। मतलब मैंने गला बनवाया और उसके नीचे नुक्ता भी बनवाया, क्योंकि मेरा तब माइंड ये बच्चों वाला था कि बेगला कैसे हो सकता है जब तक इसके नीचे बे का नुक्ता नहीं आएगा। और बातों बातों में हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी होने के करीब है, बिल्कुल पक के तैयार होने वाली है।
और जैसे जैसे बिरयानी अपने मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ी थी वैसे वैसे मुंह में पानी आता जा रहा था और अब मैं तहें लगाने लगी हूँ। आपको पता है तहें लगाते कैसे हैं, पहले जो चावल आपके बॉयल हो जाते हैं उनकी आपने एक लेयर रखनी होती है, उसके बाद उस पर आपने जो कलर है ज़र्दा कलर ही मोस्टली यूज़ होता है वो आपने यूज़ करना है। और उसके बाद ये जो सालन बना लेते हैं आप, रेडी कर लेते हैं चिकन, उसकी तह लगा देते हैं, फिर चावलों की तह लगाते हैं और फिर सालन की तह लगाते हैं। ऐसे तहें लगा दी जाती हैं और मज़ेदार बिरयानी जो है वो पक के तैयार हो जाती है। और ये वाली बिरयानी स्पेशली अगर स्पाइसी ना हो तो इसका मज़ा भी नहीं आता खाने का, और अगर ज़्यादा स्पाइसी हो जाए तो फिर अपना ही स्टमक जो है वो माफ़िया मांग रहा होता है। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब तक ये बिरयानी खाने का वक्त हुआ तब तक वैसे ही सूरज पूरी आबोताब से निकल आया था और वो जो मौसम बड़ा हसीन लग रहा था ना, वो हसीन मौसम रहा ही नहीं जब तक बिरयानी खाने का टाइम आया। तो ये माशाल्लाह से मेरी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तहें लगा दी गई थी, अब इसको मिक्स किया जाएगा और मिक्सचर के बाद इसकी लुक और अच्छी आएगी जैसा कि आप अभी देखेंगे। और ये देखें मिक्स करने के बाद और ज़्यादा बिरयानी की लुक जो है वो आना शुरू हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। और अगर बिरयानी बनी हो और उसके साथ सैलड ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ सैलड भी तैयार किया जाए, और मैंने साथ साथ सैलड भी बना लिया और बिरयानी भी रेडी हो गई हमारी। और फिर अपने व्यूवर्स को फ़ाइनल लुक तो दिखानी चाहिए ना, तो फाइनली ये है हमारी बिरयानी की लुक, आप देख सकते हैं। और मेरा सैलेड भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, लेकिन मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।